सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो जो मुख्य बात हर कोई अपने वचनों में यही कि सांसें तो खत्म हो जाएंगी एक दिन, तो जीते जी भी ये ब्रह्म ज्ञान लेकर मुक्ति मिले लें और फिर जीवन के बाद भी इस आत्मा का मिलन इस परमात्मा से स्वाभाविक हो जाएगा। तो संतों ने हमेशा यही बात समझाई कि इस जीवन में किस तरह हर समय की भक्ति की जा सकती है। ये संत मति को अपनाते हुए हर कोई अपने जीवन में जब चलता है तो कोई भी कार्य करते हुए ये भक्ति करनी साथ ही संभव हो जाती है। फिर एक कोई अपनी दिनचर्या में फर्क नहीं लाना पड़ता। वही काम जो पहले भी करते थे वही अब करते हैं, बस अब मन इस परमात्मा से जुड़ा है तो बहुत ही सहजता से सारे कार्य हो रहे हैं। दिल फिर हर समय एक और सोच संतमति के अनुसार है तो पूरे संसार का कल्याण करने का दिल इस मन का करता है। फिर सिर्फ अहंकारी होके, सेल्फ सेंटर्ड होके, सिर्फ अपनी ही एक सेल्फिश, एक अपने ऊपर ही केंद्रित नहीं, फिर ये बात की समझ आ जाती है कि जहाँ ये कुछ घर परिवार दोस्त इत्यादि ये छोटा सा दायरा हमारा नहीं है, ये वासुदेव कुटुंबकम की भावना कि पूरा संसार एक परिवार है। क्योंकि इस हर पूरे जहाँ पे भी ब्राह्मण की बात करें, कण कण में परमात्मा है तो हर एक में परमात्मा है। फिर वो एक भाषाएं चाहे हों, क्षेत्र हों, एक रंग के आधार पे, कल्चर के आधार पे ये भेदभाव होने, ये मन में नफरतें आनी फिर संभव नहीं होती, क्योंकि हर एक में परमात्मा के फिर दर्शन है। तो कौन बड़ा कौन छोटा, कौन अपना कौन पराया, सभी अपने, सभी जैसे हम हैं, हमारे अंदर परमात्मा तो हर एक में भी। तो बात वही, फिर ये इंसानों से भी प्यार होता है। फिर संतों को तो हर समय परवाह अपने से ज़्यादा औरों की होती है। जैसे एक कहानी भी अक्सर हम सब ने बहुत बार सुनी है कि एक बार एक समुद्र किनारे हाई टाइड आ जाती है, वो लहरें ज़्यादा उठ उठ के समंदर तट पे आ जाती हैं और जैसे ही वो लो टाइड हो जाती है, वो पानी नीचे वापस गिरता है, तो वो लहरों के साथ आई हुई मछलियाँ वही समंदर किनारे तड़पने लगती हैं, क्योंकि वो पानी के बहाव के साथ वापस अंदर पानी में नहीं आ सकती अब। तो वही एक बच्चा जो एक एक मछली को तड़पता देखकर उसकी पूरी कोशिश की एक मछली पकड़ के पानी में वापस डाल दिया जाए, फिर दौड़ के आकर दूसरी तड़पती मछली को पकड़ के डाल दे। और वही एक उसका मित्र सवाल करता कि एक मछली को तो पकड़ लोगे, पर यहाँ तो बहुत मछलियाँ हैं, कैसे हर एक की मदद कर पाओगे, कैसे हर एक के प्राण बचा पाओगे। तो जवाब वही कि है, चाहे एक को ही मैंने पकड़ के पानी में डाल दिया तो मैंने इसके जीवन में कितना बड़ा एक योगदान दे दिया, इसको बचा लिया। आई मेड अ डिफरेंस टू दिस वन। ऐसे करते करते एक बात वही कि अक्सर हम भी सोचते हैं कि हम एक ही इंसान हैं, तो हमारे कोई काम करने से अच्छा बुरा क्या ही प्रभाव पड़ सकता है, क्या ही एक डिफरेंस हम ला सकते हैं। तो बात वही कि संतों ने युगों युगों से यही समझाया, अभी भी समझा रहे हैं कि संसार में अगर हर जगह आग लगी है तो खुद एक आग को बढ़ावा ना देने का काम किया जाए, आग बुझाने वाला काम किया जाए। उसी तरह जैसे उस बालक ने भी कि चाहे दिख तो रहा था बहुत मछलियाँ पीड़ा में है, पर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके हर एक की जान बचाई। हाँ, हर एक की नहीं बचा पाया, पर जितना उससे हो सका ऐसा ही सेवा भाव अगर हम हमारे अंदर भी लाएंगे तो बात वही
कि एक संसार में अगर आग लगी है तो जितना भी कंट्रीब्यूशन, जितना भी योगदान हम वो शीतलता देने में लगा सकते हैं उतना तो दें। इस वजह से खुद को ना एक छोटा मान ले कि हम कर भी लेंगे तो कोई बहुत बड़े दायरे तक नहीं कर पाएंगे। तो वही जहाँ अक्सर हम वही बात सुनते हैं कि एक छोटा सा दायरा ही चाहे सही, घर परिवार मित्र इत्यादि ही सही, वहाँ से ही अगर शुरुआत है और अगर उससे भी ज़्यादा छोटा दायरा कि हम खुद, तो अपने ऊपर ही हम कितना फोकस कर सकते हैं एक अच्छाइयों की तरफ अपने जीवन को मोड़ने की। तो जहाँ अहंकार या कोई सेल्फिशनेस की बात है तो एक अपने ऊपर केंद्रित करने का मतलब ये भी है कि हम एक अपने आप की ही सोच रहे हैं और किसी की नहीं सोच रहे, और वो किस सेंस में है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर तो अपनी कमियों के ऊपर सोच रहे हैं, उस लिहाज में एक सेल्फ सेंटर्ड होके सोच रहे हैं कि हम में क्या बुराई है वो समझें और दूर करें, तो वो सेल्फ सेंटर्ड उस तरह होना मुबारक है। और अगर ये बात कि हम किसी का हक लेना चाहें या ईर्ष्या कर रहे हैं, एक अपने लिए सब कुछ हासिल कर रहे हैं, तो वो संतमति के अनुसार नहीं है। तो कैसे भाव वही कि अपने तक सीमित रखना है। अगर किसी की बुराई नज़र में आ गई उसको आगे फैलाना नहीं है, कोई गॉसिप नहीं करनी, कोई एक उस भाव को नहीं अपनाना कि हमने किसी के बारे में कुछ पता चला है वो 10 लोगों को और बताएं। नहीं, एक संतों का दिल तो इस तरह होता है कि किसी की कमी आ भी गई तो वो खुद को ना नजर आए, और अगर अगले के सुधार के लिए उसको कुछ कहना भी है तो बहुत ही नम्रता से और उसके वाक्य ही शुभ चिंतक के रूप में एक बात समझाने का प्रयत्न। और ये छोटे दायरे से फिर बड़े दायरे में भी संत यही समझाते हैं कि जीवन भर तो एक अच्छे मनुष्य बनकर रहना, संतमति अपना के मानवीय गुणों को अपनाकर जीवन बहुत ही सरलता से जिया जा सकता है। पर वो गुणों का रिमाइंडर नहीं, एक गुणों को अपनाकर जीना है, और वो गुणों को अपनाना स्वाभाविक हो जाता है जब इस परमात्मा को मन में बसा ले हमेशा के लिए। तो इस परमात्मा के साथ जब जुड़ गए, इसी का रूप हो गए, हर एक में इसी को देखा, तो फिर हर एक के लिए अच्छे भाव ही आएंगे। एक मन हर एक के लिए परोपकारी हृदय, विशाल हृदय बनेगा। तो ऐसी ही भक्ति का करने का, समझाने का तरीका संतों का हमेशा से यही रहा है कि इस परमात्मा को अपना लो तो सब अपने बन जाएंगे। ऐसे भक्ति करना, वो प्रेमा भक्ति, प्यार में चूर होके इस परमात्मा के लिए, एक अनुमान वाली भक्ति नहीं कि परमात्मा कहाँ है, पहले परमात्मा को देखकर हर समय अंग संग इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा, और फिर ये प्यार होना स्वाभाविक है। फिर इंसानों में मनुष्य गुण आने, मानवीय गुण आने स्वाभाविक हो जाते हैं। फिर संतमति अपने आप ही एक धारण हो जाती है, क्योंकि फिर हर एक का भला इस संसार के लिए, पूरा संसार अपना परिवार मानते हुए, अपना ही एक रिफ्लेक्शन मानते हुए, हर एक के लिए फिर मन के भाव बहुत ही ऊंचे और शुद्ध हो जाते हैं। ऐसी ही भक्ति हर किसी के हिस्से आए। सात संगत जी, धन्यवाद जी। फिर वो कोई ऊपरी सिखलाई नहीं, बल्कि अंदर से ही एक हमारा नेचर बन जाएगा, एक व्यवहार में आ जाएगा, एक हमारा एक कोर ही प्यार जब होगा तो वही पहुंचेगा। और इसी तरह हर जगह जहाँ गॉड इज लव, लव इज गॉड, ये प्रेम को परमात्मा के समान का दर्जा जो दिया है, तो ये प्रेम का असली एक भाव क्या है कि हम अक्सर ये भी सोचते हैं कि चलो हम घर परिवार अपने दोस्तों से या जिनको जानते हैं उनके लिए तो ये प्रेम अंदर से निकलता है, हर एक के साथ हम अच्छा पेश आ सकते हैं।
तो जिनको नहीं जानते, जो अजनबी हैं या जिनसे जीवन में कभी मिलेंगे भी नहीं, उनको प्यार करना कैसे संभव है। तो बात वही कि जो ये एक है, ये परमात्मा है, जो ये कड़ी जो सबको जोड़ती है, जब इससे प्रेम हो जाएगा तो सभी से प्रेम हो जाएगा। और फिर चाहे किसी के भी स्वभाव कभी हमें पसंद नहीं आते, या कोई हमें लगता है कि ये इंसान तो बिल्कुल मधुर वाणी नहीं बोलता, गाली गलौज या एक ऐसे कठोर शब्द बहुत से बात करके दिलों को भी दुखाता है, फिर ऐसे इंसान से कैसे प्यार हो। तो बात वही कि एक इंसान को अगर हम इसमें परमात्मा का रूप देखेंगे तो वो क्षमा मांगने की भी बात उसके लिए कि परमात्मा इसको बख्शो, इस इंसान में थोड़ी सोझी डाल दो कि व्यवहार सुधर जाए, मन बदल जाए और जुबान से भी ये मीठी बातें ही बोले, और साथ ही फिर अपना भी प्रयत्न रहे कि वो इंसान के जीवन में क्या ऐसा बात, कौन सी ऐसी बात है जिसके वजह से वो परेशानी इतनी आ गई कि स्वभाव और बोल में भी है। तो हम ऐसा क्या योगदान कर सकते हैं जिससे हर किसी को एक कंफर्ट मिले, एक आराम मिले, एक जीवन उनका और बेहतर हो सके। तो यही जो संतों की बात होती है कि हर संत हृदय नवनीत समान, कि जितना इस परमात्मा के गुणों से अपने आप को मिलाएंगे उतना ही ये रूहानियत भी जीवन में घुसेगी, और ये इंसान सिर्फ फिर एक काया रूप नहीं, एक इंसानियत वाकई ही असली इंसानियत होगी जब ये परमात्मा जीवन में आता है, क्योंकि ये तो हर समय ही मौजूद है। सिर्फ फर्क वही कि हम कब इससे जुड़े हैं। ये संसारिक रूप की माया तो हर समय अपने अलग अलग रंग दिखाती है, तो कब कब एक मन वाकई ही इस परमात्मा से जुड़ा है। तो एक जीवन में परिस्थितियां अलग अलग भी आ जाती हैं, एक अपने मन के भी हमारे ऐसे खेल हो जाते हैं कि कभी तो ये मन बहुत ही शांत होता है, कभी इतनी उथल पुथल होती है, कभी मन में एक भाव एक विपरीत दिशा वाले आ जाते हैं, और कभी कैसे विनम्र भी हो जाता है दिल। तो कैसे इस दिल को हर समय के लिए सहज रखें, पावन रखें। इस परमात्मा के सहारे से ही ऐसा हो सकता है कि हर समय एक रस ये मन भी हो जाएगा, फिर ये एक लहर जैसी एक उछाल इस मन में नहीं आएगी, एक सहजता रूप, एक मन में जितना ज्यादा परमात्मा को बिठाएंगे उतना ही ये फिर मन भी पावन होगा। तो एक मन की जहाँ बात है वहाँ एक चरित्र भी उसमें आता है, सोच भी उसमें आती है, एक हमारे भाव जो एक हमारे जीवन में हम प्रदर्शित करते हैं वो भी फिर यही कि अगर अहंकार है या मन में किसी से मनमुटाव है, कुछ भी उस रूप के एक तरंगे उठ रही हैं, तो उसको भी फिर इसी परमात्मा के एक ज्ञान से ही शांत किया जा सकता है। क्योंकि एक किसी का कुछ किया मन को अगर चोट दे भी रहा है तो हमने कैसे खुद को उस परिस्थिति में भी ठीक रखना है। हर एक के साथ मन को इस प्रकार जोड़ के कि एक परमात्मा ने ये पूरी सृष्टि की जहाँ रचना की वहाँ हर एक को अलग अलग स्वभाव दिया है, तो सिर्फ किसी का स्वभाव हमारे स्वभाव से अलग है तो ये कारण एक नफरत का नहीं होना चाहिए, इससे तो अपनत्व और बढ़ना चाहिए। क्योंकि जितने अलग अलग सबके स्वभाव उतनी यूनिकनेस उनकी, और वहीं इतना कुछ सीखने के लिए ये मन में करुणा दया विशालता जितनी रखेंगे
इस परमात्मा के सहारे से ही जो कि रखी जाएगी। तो ये ऐसा करने से फिर एक जीवन में भी एक सुखद रूप, एक आनंद रूप, कि फिर कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि हम अगर आर्थिक रूप में कम हैं तो एक धन दौलत आ जाएगी, या फिर कोई अगर शरीर की पीड़ा है वो एक चली जाएगी। नहीं, परिस्थितियां तो वही रहेंगी, पर मन की अवस्था, ये दृष्टि, एक हर समय का सुकून फिर भी रहेगा। क्योंकि इस मन में जब परमात्मा होता है तो फिर चाहूं और वो सुकून ही, वो एहसास ही रहता है। और फिर किसी को हम एक बुरी दृष्टि से नहीं देखते, किसी में कोई ऊंच नीच के भाव, कोई वैर विरोध नफरत के भाव नहीं आते। एक हर कोई पूजने लगता है, हर किसी में यही परमात्मा दिखता है। तो एक जहाँ कंपैशनेट होने की बात है, और एक अक्सर ये मन मंदिर की बात होती है कि इस मंदिर में इस परमात्मा को बिठा लिया, इस मन में इस परमात्मा को बिठा लिया, तो वाकई ही हम खुद ही मंदिर हो गए, एक चलता फिरता परमात्मा का प्रमाण हो गए। और ये तो नफरत से हासिल नहीं होगा, ये किसी को एक आंसू देख के नहीं, आंसू पोंछने वाले भावों से होगा, एक हर एक के गम में शामिल होके होगा। हर एक को कैसे एक रूप परमात्मा का देखकर एक सेवा भाव, एक कि हर कोई इस परमात्मा का रूप, और अब ये सेवा भाव कि सिर्फ उस वजह से नहीं कि किसी को कोई ज़रूरत है और हमारे पास वो बल है कि उसकी ज़रूरत को पूरा कर दें। नहीं, ये बल भी परमात्मा ने ही दिया है। तो हम होते कौन है कुछ किसी को मदद देने वाले। तो बात वही कि जो कुछ इस परमात्मा का है, इस परमात्मा की ही सृष्टि को अर्पण, एक मन को खाली बनाना होगा, मन को अहंकार से एक ऊपर उठाना होगा, इस कर्ता भाव को मिटाना होगा, एक सेवा में, मानवता के कल्याण में जीवन को लगाना होगा। और कोई कंपल्शन की तरह नहीं, एक कोई इसलिए नहीं कि ऐसा करने से हम बेहतर इंसान बन जाएंगे, अच्छे कर्म करने से नहीं, एक मन में भाव वही कि अच्छे कर्म तो बाय प्रोडक्ट होंगे जब मन में ये परमात्मा है। और फिर भक्ति भी फिर उस भाव से ही है कि संसार को त्याग के नहीं भक्ति करनी, इस समाज, इस परिवार, इस संसार में रह के भक्ति करनी है, अपने कर्तव्यों का पालन करके भक्ति करनी है, कोई उदासी से मुंह लटका के भक्ति नहीं करनी, एक खुशी से मन झूम झूम कर इस परमात्मा के एहसास में रहता है। जब इस प्रेम में एक मन इतना डूबा रहता है कि फिर ये सहज रूप की भक्ति, हर पल की भक्ति, तो जहाँ इस संसार में हमें रहना भी है, वहाँ इस संसार से ऊपर उब के एक उठे हुए रूप में वैसे विचरण करना है। ये चीजों ने आना है, जाना है, एक भावों ने आना जाना है, इच्छाओं ने भी कभी खत्म नहीं होना। तो फिर ऐसा क्या है कि हम हर समय सहज रह पाएंगे। तो बात वही कि जब इस परमात्मा के द्वारा दी गई चीजों का इस्तेमाल भी एक सदुपयोग रूप में हो, हर एक की भलाई के लिए हो, अपनी भलाई के लिए हो, तो ही वो साधन भी मुबारक हैं। वरना तो एक अगर हम चाकू तक का उदाहरण लें तो वो चाकू का काम तो एक छिलना है, एक काटना है। तो वो जो इंसान के हाथ में है चाकू, उस इंसान की नीयत क्या है,
उस पर उस चाकू का असर निर्भर करता है। वो कोई एक चाकू उसके हाथ में हो जो चोर हो, डाकू हो, मर्डर हो, तो फिर एक नुकसानदेह काम होगा। पर वहीं हम देखते हैं कि एक सर्जिकल नाइफ जब किसी सर्जन के हाथ में होती है, एक डॉक्टर के हाथ में होती है, तो शरीर को वो चाकू भी छिलता है, एक खून भी आता है, पर वो एक बेहतरी के लिए होता है, एक उससे एक अच्छा रिजल्ट ही मिलता है, एक सेहत के लिए वो सुधार रूप बनता है। तो बात वही कि ये साधन भी इस परमात्मा ने दिए हैं, हमें अपनी सोच को ठीक रखना है, उन साधनों को मिसयूज नहीं करना, उनको भी उसी परमात्मा, ये जो हम हर समय अंगसंग है कि जो इतने साधन दिए, वो साधन रूप को भी हम फिर परमात्मा के एहसास में अगर इस्तेमाल करेंगे तो दुरुपयोग तो होगा नहीं, एक अच्छी सोच, एक अच्छे भावों से ही होगा। तो ये जल्दी ही हर किसी के जीवन में ब्रह्म ज्ञान रूप की दात भी जहाँ आए, वहाँ हर पल भक्ति करते हुए अपने घर में आकर, तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है, ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है, ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियां आती भी हैं अगर, तो वो कुछ पीस ऑफ माइंड, ये चैन और सुकून दूर नहीं कर सकती। फिर तो हर किसी एक अवस्था में ही लगता है कि ये बहुत ही अच्छा समय निकल रहा है, अगर कुछ है भी तो ये परमात्मा ने बहुत जल्दी काट देना है। तो कैसे एक जीवन में हर कोई इस रंग में ही रंगा रहे, तो हर किसी ने अपना जीवन एक सुखमय जीवन बनाना है, तो इस निराकार का ही सहारा लेना है। वो सहारा लेकर दुनियावी दुख होंगे भी तो भी जीवन बहुत ही सुखमय निकल जाएगा, आनंद में निकल जाएगा। सत संगत जी, धन निरंकार जी।